दोस्तों, हो गया अरब सेना का ऐलान। जी हां, नेटो के मुकाबले अब अरब सेना न केवल तैयार हो गई है, बल्कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अरब सेना का ऐलान जिस देश ने किया है वो मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि वो देश है जिसकी बदौलत फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता मिली है। जी हां, एक पश्चिमी देश ने अरब सेना पर पड़े हुए इस पर्दे को जैसे ही खींचा, वैसे ही अमेरिका और इजराइल दोनों बिलबिला उठे हैं। आपको यह भी दिखाऊंगा कि गजा में जो जिस तरह का प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी देश के नागरिक वहां नहीं पहुंचेंगे, सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, जो इजराइल कर रहा था, अब फिलिस्तीन को मान्यता मिलने के बावजूद जो लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उन पर कैसे हमले किए। एक शिप पर हमला हुआ, एक नहीं, दो नहीं, 7 बार यह हमला हुआ है। उसकी ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा। यह शिप कहां जा रहा था, किसके लिए जा रहा था, किसने हमला किया, एक एक खबर देखिए। और स्पेन ने जो ऐलान किया है उसने कैसे इजराइल की कमर तोड़कर रख दी है, वो खबर भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर यही है कि अरब सेना बन गई है और इस अरब सेना में जो जो देश शामिल होने जा रहे हैं, यकीन मानकर चलिए, इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है। क्योंकि अब तक निकल कर आया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर एक पैक्ट कर लिया। सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हुआ हमला समझेगा और अपनी सेना को भेजेगा सऊदी अरब पर हमला करने वाले देश के खिलाफ। ऐसा ही सऊदी अरब करेगा। इन सब के बीच कतर, तुर्की और खास तौर पर ईरान ने भी कहा था कि वो भी इस डील में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन 57 देशों की अगर अरब सेना बन गई हो और उस पर से पर्दा खींच दे कोई पश्चिमी देश तो, और खुलकर अमेरिका और इजराइल से कहे कि ये तुम्हारे खिलाफ है और होना भी चाहिए तो जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है। खबर कहां से है, पहले देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति यानी फ्रांस की तरफ से कहा गया वो फुल्ली तौर पर एचटीएस को, कतर को और तुर्की। एचटीएस क्या है? एचटीएस दरअसल अमेरिका की नजर में एक वक्त में आतंकवादी संगठन था। हयात तहरीर अल शम, वही हयात तहरीर अल शम ने बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया था। उसके बाद अल जुलानी जो इसके हेड थे, जो आतंकवादी हुआ करते थे अमेरिका की नजर में, वो इसके राष्ट्रपति बन गए। हाल ही में अमेरिका के सामने अल जुलानी पूरी तरह से झुके हुए थे। इजराइल के हमला करने के बावजूद भी उनका फोकस ईरान, रूस और तुर्की पर था। लेकिन जब वो यूएन गए तो उन्हें हकीकत पता चली कि वो जिस राह पर जा रहे हैं उससे न केवल सीरिया बर्बाद होगा, बल्कि वो 1 साल से भी कम समय तक सत्ता में रह पाएंगे। वो समझ गए कि अपने देश के लिए लड़ना होगा, क्योंकि उसी देश की जनता ने आगे आकर एक एचटीएस लड़ाका संगठन होने के बावजूद भी उनका समर्थन किया था। ऐलान किया गया है कि जिस जमीन पर इस समय इजराइल तैनात है यानी गोलन हाइट्स, उसे छोड़ना होगा, और माउंट हरमोन भी। यानी एचटीएस के लिए भी फ्रांस ने आगे आकर ऐलान कर दिया कि वो एचटीएस, कतर और तुर्की, ये सब मिलकर एक न्यू इस्लामिक फोर्स बना रहे हैं। इस्लामिक फोर्स का मतलब अरब सेना का जिक्र है ये, और इनको पूरी तरह से फ्रांस का सपोर्ट मिलेगा। यानी फ्रांस के बारे में कहा भी जाता है कि उसके पास जो फाइटर जेट्स है वो सबसे ताकतवर है। मिसाइल के मामले में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है जितना ईरान है, लेकिन हाँ, फ्रांस को कहा जाता है कि फाइटर जेट उसके बहुत खतरनाक है। ऐसे में फ्रांस ने कह दिया है कि वो एचटीएस को, वो कतर को, वो तुर्की को सीधे तौर पर करने जा रहा है समर्थन। और ये जो इस्लामिक फोर्स बन रही है ये यूएस और इजराइल के खिलाफ होगी। मैक्रोन ने यह भी कह दिया, हम सिर्फ इतना सपोर्ट नहीं करने जा रहे, बल्कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू फ्रांस आए तो हम उन्हें गिरफ्तार करा लेंगे। लेकिन इन सब के बीच मैंने आपको खबर दिखाई थी, बेंजामिन नेतन्याहू जिनके कहने के बावजूद भी पहले 142 देश जिन्होंने यूएन में समर्थन किया फिलिस्तीन का, उसके बाद कई देश मान्यता दे रहे हैं, उसके अलावा 8 और देशों ने मान्यता दी, यानी 150 देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। उन देशों से संबंध खत्म करने, उन देशों में न जाने की बात कह रहे हैं नेतन्याहू। जैसे नेतन्याहू के जाने से उन देशों की प्रतिष्ठा बढ़ती हो, नेतन्याहू के जाने से उस देश का अर्थव्यवस्था सुधरती हो, तो वो धमकी दे रहे हैं कि जिन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी उन देशों में नेतन्याहू नहीं जाएंगे। जबकि नेतन्याहू को खुद डर है कि जिन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी वो देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, और अगर नेतन्याहू उन देशों में यात्रा करने जाते हैं तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़बरदस्ती शेखी बघार रहे हैं कि मैं फिलिस्तीन की मान्यता देने वाले देशों के मैं अब यात्रा नहीं करूंगा। खैर, इन सब के बीच अरब सेना का ऐलान। अब आइए कैसे हमले हो रहे हैं, जरा हमला देखिए। हमला हो रहा है, आवाज सुनिए। अब इसको लेकर क्या कहा जा रहा, सुनिए। Alert, alert. Unfortunately, the global smooth flotilla is being attacked once again. It's the 6th explosion that we hear. The first was on Awela boat, the second on Lara boat, the third on Otaria boat, the fourth on Maria Cristina, the 15th Salvaja. We just heard a new explosion here. दरअसल ये कौन लोग हैं? ये
जब अभी जाकर ऐलान हुआ है कि अब फ़िलिस्तीन को देश की मान्यता मिली है, लेकिन ये तकरीबन 7-8 दिन पहले ये लोग निकले थे, इससे पहले भी 1.5 महीने पहले निकले थे। इन्हें फ्लोटिला ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला कहा जाता है, यानी कि कई सारे शिप अलग अलग देशों से खाने पीने का सामान लेकर और उस खास तौर पर उस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए निकले हैं जो इजराइल ने गैरकानूनी तरीके से गजा पर लगा रखा है कि समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल फिलिस्तीनी नहीं करेंगे। ऐसे में उनके ये इजराइल नहीं जा रहे, ये गजा जा रहा है। इनको रोकने की पहले भी कोशिश हुई थी और उस समय इजराइल के सैनिकों ने इसमें सवार तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया था। अब क्या है, हमला किया जा रहा है, इनके ऊपर एक एक करके हमला किया जा रहा है, जिसकी आवाज़ सुनाई दोबारा ये वहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिल गई है। अब देखना है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि ये कई पश्चिमी देशों का एक गुट है जो वहाँ पहुँचा है, क्या अपने नागरिकों पर हो रहे इस हमले के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, इजराइल पर हमला करेगा नहीं करेगा, ये देखना होगा। क्या बताया, 4 बॉम्ब इनकी शिप पर गिराए गए, बोट्स पर गिराए गए 1 घंटे के भीतर। 2 सल्फर डिवाइस गिराई गई हैं। कई जो इनकी वेजल्स हैं यानी शिप है वो डैमेज हुए हैं, लेकिन कोई इंजर्ड नहीं हुआ, ये गनीमत रही है। अब इन सब के बीच स्पेन ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। स्पेन ने कहा हमारे हर तरह के संबंध इजराइल से खत्म, खास तौर पर वो वाले संबंध जिसके तहत उनको हथियार पहुंचते थे। तो बताया गया एक टोटल आर्म्स एम्बार्गो ऑन इजराइल लगाया, इम्पोज किया है। क्या क्या, ऑल वेपन सेल, कोई किसी तरह का वेपन सेल नहीं किया जाएगा। फ्यूल शिपमेंट नहीं एक्सेस होगी स्पेन से होकर। यही नहीं, अगर कोई प्लेन इजराइल जा रहा है और स्पेन का एयर स्पेस इस्तेमाल करता है तो करने दिया जाएगा, लेकिन पता किया जाएगा उस प्लेन में है क्या। अगर हथियार है तो कतई नहीं। तो इस साफ स्पेन ने एक और झटका दे दिया। इन सब के बीच यूएन में सुनवाई हुई थी, आपको हमने दिखाया था। अब देखिए तुर्की के राष्ट्रपति क्या कुछ कह रहे हैं। Live in Gaza. The first picture, the first photo, as you can see, shows us Kadınlar, the woman lütfen hepimiz elimizi holding the basins in their hands. तो ये पहुंचे थे वहाँ पर यूएन में, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पहुंचे थे। उन्होंने वो फोटोज़ दिखाए जिसमें भुखमरी जैसे हालात हैं, कई तस्वीरें दिखाई। इसमें कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने गजा के फोटोज़ दिखाए जहाँ इजराइल द्वारा नरसंहार किया जा रहा है। सवाल किया 2025 में भी इस क्रूरता का कोई औचित्य हो सकता है। एर्दोगन ने अपनी स्पीच में कहा कि 2.5 मिलियन फिलिस्तीनी 365 स्क्वायर किलोमीटर में जीवन यापन कर रहे हैं और उन्हें फिर भी विस्थापित किया जा रहा है। ये अपने आप में क्या है, ये सवाल पूछा गया है। और इन सब के बीच एक सांसद इस तरीके से फटा कि उसने सीधे नेतन्याहू को नरक में जाने और नरक की आग में जलने का श्राप दे डाला है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। I hope that Benjamin Netanyahu falls in hell to see away them children and their families bombed. तो इन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को नरक नसीब होगा। जिस तरह से उन्होंने छोटे छोटे बच्चे महिलाओं पर अत्याचार किया है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें मिलेगा हेल ही, यानी हेल का मतलब नर्क, और नर्क की आग में ये आदमी जलेगा। अब आप सोचिए कि एक ऐसा देश जो 7 अक्टूबर 2023 को पीड़ित माना जाता था, जिसके साथ पूरी दुनिया खड़ी थी, आज उसी के खिलाफ न केवल खड़े हैं बल्कि बद्दुआएं दी जा रही हैं, नफरत की जा रही है। अभी नफरत यूं ही तो नहीं उपजी होगी, लोगों ने कुछ देखा समझा। नमस्कार।